अगला है विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो लिखिए नंबर 3 या 4 जो भी हो, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, ये विद्युत कण संचलन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा। कण का संचलन, संचलन का मतलब होता है चलना, यानी जो कण होंगे वो चलेंगे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, हम आपको बता चुके हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2, फिजिक्स में पढ़ाया। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। इलेक्ट्रोड भी कितने होते हैं, 2, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। तो यहां पे सुनिए विद्युत कण संचलन लिखा हुआ है, यानी विद्युत का मतलब क्या है, वही 2 चीजें होंगी, एक प्लस एक माइनस। संचलन का मतलब क्या है, चलेगा। कण का मतलब क्या है, कण चलेगा। इसका मतलब क्या है समझाते हैं। इसका मतलब क्या, कोलाइड, जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, या तो उनके ऊपर प्लस होता है और या फिर उनके ऊपर माइनस होता है। हम आपको बता ही चुके हैं, बहुत बार कहानियां सुना चुके हैं। जब प्लस वाला होगा तो वो कहां जाएगा, माइनस की तरफ। जब माइनस वाला होगा तब वो कहां जाएगा, प्लस की तरफ। इस तरीके से वो गति करते रहेंगे और इस गति को ही हम लोग कहेंगे कण संचलन या फिर कहेंगे विद्युत कण संचलन। ठीक है, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखते हैं 1 मिनट डायग्राम इसका कैसा है, बनाते हैं हम, आप भी बनाइए। ये है इसका चित्र कुछ इस टाइप का। चलिए अपने पास से बना देते हैं हम, थोड़ा सा आसान करके, क्योंकि किताब में तो काफी कठिन बना हुआ। इस टाइप की आप एक यू शेप ट्यूब बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, दोनों में इलेक्ट्रोड लगा दीजिए। काम का जितना पैसा बनाएंगे, ज्यादा कठिन चित्र बना लो, आधे ज्यादा बेचारे गरीब होंगे जिन्हें बनाना ही नहीं आती यार्ड, फिर बेचारे क्या करेंगे। तो इसलिए ज्यादा कठिन नहीं, बिल्कुल सरल, आसान और सुरक्षित। ठीक है भाई, एक मान लिया ये प्लस है, एक ये माइनस है। प्लस का मतलब होता है एनोड और माइनस का मतलब होता है कैथोड। बना लो भाई। अब कणों की गति दिखा दें, इन्होंने कैसे दिखाई है देखते हैं। हाँ ठीक, बड़े अच्छा। इस ट्यूब को रोको, अभी तो हवा में थोड़ी लटकी हुई, तो इस टाइप से ये इसे रोकने के लिए बनाइए भाई। बीच में ऐसे लाइनें खींच देना अपने हिसाब से, थोड़ा सही लगने लगेगा। ठीक है भाई, ये ट्यूब हमने रोक दी है। अब क्या हमने कहा, विद्युत कण संचलन। विद्युत के लिए हमने दिखा दिया, एक प्लस है एक माइनस है। प्लस वाले को एनोड, माइनस वाले को कैथोड। अब करवा दो गति, जैसे हम मान लिया हम गति करा दे रहे इधर की तरफ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये देखिए। तो यह भैया देखो, इधर कौन है, प्लस, और ये सारे के सारे इधर आ रहे हैं। इसका मतलब जो लोग इधर आ रहे हैं वो कौन होंगे, माइनस वाले होंगे। यानी माइनस वाले कण जो हैं वो गति कर रहे हैं, तो इसे ऋण कण संचलन बोल देंगे हम लोग। ठीक, बनाइए चित्र। इसके अंदर कोलाइडी विलयन भरा हुआ, ढेर सारे कण होंगे, ऐसे करके अंधाधुंध बना देना। और कणों की गति हमने दिखाई दी है, ये देखिए अंदर भरा हुआ है कोलाइडी विलयन। कुछ कणों की गति हमने बड़ा बड़ा करके दिखा दिया ताकि दूर से दिखे। बाकी ये रहा कोलाइडी विलयन। बनाइए डायग्राम, बिल्कुल सरल, आसान, सुरक्षित। नाम है इसका विद्युत कण संचलन। बिल्कुल सही है, बढ़ाइए। लिखने का तरीका बिल्कुल कूड़ा है, बताते हैं भैया। जब कोलाइडी कणों को कैथोड और एनोड के बीच यानी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्लस वाले माइनस की तरफ, माइनस वाले प्लस की तरफ, यानी माइनस वाले एनोड की तरफ, प्लस वाले कैथोड की तरफ गति करते हैं। इसी को हम लोग विद्युत कण संचलन कहते हैं। बिल्कुल सरल है, बनाइए चित्र। बन गया ना, बनाओ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में बना देना। लिखिए लिखिए, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इसके कण 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 लगातार गति करते हैं, यानी प्लस वाले माइनस की तरफ, माइनस वाले प्लस की तरफ। तब इसके कण लगातार गति करते हैं, बल्कि ऐसे लिख सकते हो लगातार कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं, तो बात भी उसी में आ जाएगी। तब इसके कण लगातार कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं, तब इसके कण लगातार कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं, तब इसके कण लगातार कैथोड या एनोड की ओर गति करते हैं। देखिए, कोलाइडी कणों की इन गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों की इन गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों की इन गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों की इन गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। इधर देखिए, कैथोड का मतलब माइनस, इसकी तरफ कौन आएगा? प्लस, तो कैथोड की तरफ जो आएगा उसे कहेंगे धन कण संचलन, और प्लस की तरफ कौन आएगा? माइनस, तो इसे कहेंगे ऋण कण संचलन। लिखिए कैथोड की ओर होने वाली गति, कैथोड की ओर होने वाली गति, कैथोड मतलब माइनस की तरफ जा रहा है और माइनस की तरफ कौन जाएगा? प्लस वाला, तो कैथोड की ओर होने वाली गति को धन कण संचलन, कैथोड की ओर होने वाली गति को धन कण संचलन, जबकि एनोड की ओर होने वाली गति को ऋण कण संचलन कहते हैं। जबकि एनोड की ओर होने वाली गति को ऋण कण संचलन कहते हैं। जबकि एनोड की ओर होने वाली गति को ऋण कण संचलन कहते हैं। जबकि एनोड की ओर होने वाली गति को ऋण कण संचलन कहते हैं। ठीक है भाई, लिखो जैसे, एक उदाहरण लिख देते हैं। जैसे, पढ़ो क्या लिखा। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के कण, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड के कण एनोड की ओर जाते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड के कण एनोड मतलब प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये खुद क्या होंगे? माइनस। एनोड की ओर जाते हैं, अतः यह ऋण आवेशित होता है। अतः यह ऋण आवेशित होता है। अतः यह ऋण आवेशित होता है।